हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 12। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। यानी सबसे पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लिट्टन, बी है लॉर्ड इरविन, सी है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, डी है लॉर्ड कैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन के समय 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी समय महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। अब ये देखेंगे कि दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था। तो दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था। तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। अब लॉर्ड इरविन के बारे में देखेंगे। तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 5 मार्च 1931 ईस्वी को इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और उसी के शासनकाल में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य की लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में देखेंगे। तो इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही रक्षा होगी। किसने कहा था। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया। यानी 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया तथा इसी के समय भारतीय शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के आधुनिक सभ्यता के जनक किसे कहते हैं। बंगाल के आधुनिक सभ्यता के जनक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हेनरी विलियम डेरोजियो, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है वारन हेस्टिंग्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी विलियम डेरोजियो। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। और वारन हेस्टिंग्स के बारे में देखेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वारन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो वारन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से कौन सा भाग हटा दिया गया है या निरसित कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है भाग 7, बी है भाग 8, सी है भाग 11, डी है भाग 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 7 को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। अब भाग 8 में देखेंगे क्या है। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में 8 है। अब भाग 11 में देखेंगे। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। संघ और राज्यों के बीच क्या है संबंध है भाग 11 में। भाग 14 में क्या है। तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी का गठन है भाग 14 में। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए है 65वां संविधान संशोधन 1990, बी है 22वां संविधान संशोधन 1969, सी है 10वां संविधान संशोधन 1961, डी है 71वां संविधान संशोधन 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 71वां संविधान संशोधन 1992। अब ये 65वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में देखेंगे क्या किया गया है। तो इसके तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एससी तथा एसटी आयोग का गठन किया गया है। 65वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एससी तथा एसटी आयोग के गठन की गई है। अब ये 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी को देखेंगे।
तो इसमें इसके तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बना दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। अब 10वां संविधान संशोधन 1961 के बारे में देखेंगे। तो इसके तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया है। किसके तहत? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ग्वार का उत्पादन होता है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ग्वार का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है जम्मू कश्मीर, सी है कर्नाटक, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अब ये जम्मू कश्मीर में देखेंगे क्या उत्पादन होता है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। आप कर्नाटक के बारे में देखेंगे कि सबसे अधिक क्या उत्पादन होता है। तो कर्नाटक में रेशम, कॉफ़ी तथा सुपारी सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। अब पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। जूट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत में पहला व्यापारिक बैंक का नाम क्या था? भारत में पहला व्यापारिक बैंक का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया, बी है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, सी है इलाहाबाद बैंक, डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में पहला व्यापारिक बैंक का नाम क्या था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1786 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1790 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1790 ईस्वी में हुआ था। अब इलाहाबाद बैंक के बारे में देखेंगे। तो इलाहाबाद बैंक यह भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था। अब ये पंजाब नेशनल बैंक के बारे में देखेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखें। तो इसका अगला क्वेश्चन है नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य है। और इसके अलावा और कौन कौन सा है महाराष्ट्र में? तो देखेंगे तडोबा अंधेरी, सह्याद्री तथा बोर अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। अब मध्य प्रदेश में देखेंगे कौन कौन सा बाघ अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, पन्ना बाघ अभ्यारण्य, सतपुड़ा, संजय ढुबरी बाघ अभ्यारण्य, ये सब मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में कौन कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य है। अब असम में देखेंगे कौन कौन सा है। तो असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग बाघ अभ्यारण्य असम में है। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है रेल बजट को आम बजट में किस समिति के तहत मिलाया गया था? यानी रेल बजट को आम बजट में किस समिति के तहत मिलाया गया था? तो ऑप्शन ए है एल.के. झा समिति, बी है वांचू समिति, सी है विवेक देवराय समिति, डी है एकवर्थ कमेटी के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेक देवराय के तहत रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था। कब? तो 2017 ईस्वी को। 2017 ईस्वी को रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था विवेक देवराय समिति के तहत। अब ये एल.के. झा समिति के बारे में देखेंगे। तो एल.के. झा समिति यह अप्रत्यक्ष कर से है। एल.के. झा समिति तथा रेखीय समिति यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वांचू समिति किससे संबंधित है? तो यह प्रत्यक्ष कर से है। प्रत्यक्ष कर से वांचू समिति, अप्रत्यक्ष कर से एल.के. झा समिति तथा रेखीय समिति अप्रत्यक्ष से है। एकवर्थ कमेटी किससे है?
तो इसके तहत 1924-25 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था एकवर्थ कमेटी के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है गर्म एल्यूमिना, बी है लोहा के चूर्ण, सी है प्लेटिनम के चूर्ण, डी है क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्म एल्यूमिना के तहत प्रयोग किया जाता है। अब ये लोहा के चूर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है। लोहा के चूर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो इसको अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहा के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किस में होता है। तो क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किसका प्रयोग होता है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 11 मई, बी है 3 मई, सी है 18 मई, डी है 17 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब 11 मई को देखेंगे क्या मनाया जाता है। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। अब 3 मई को क्या मनाया जाता है। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।